जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये शिव कुमार सिंह सर का है, हमारे प्यारे सर शिव कुमार सिंह का, इसका देखेंगे। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी का बहुत ही अच्छा नोट्स है, वन लाइनर के फॉर्म में, और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखेंगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। शिव कुमार सिंह के द्वारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, ये बीपीएससी टीचर के लिए भी यूज़फुल है। बीपीएससी टीचर में पर्यावरण के टॉपिक को दिया है और ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा जाएगा। पहला वन लाइनर फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र। साइबेरियाई सारस भारत में आते हैं, तो ये शीतकाल में आते हैं। कहाँ पर ठहरते हैं, तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर राजस्थान में ये ठहरते हैं। रामसर कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं रामसर सम्मेलन, से संबंधित है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब से प्रभावी हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 से ये रामसर कन्वेंशन प्रभावी हो गया था। ईरान का एक शहर है रामसर साइट, याद रखिएगा। 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था। कॉप सम्मेलन का जो प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है, 2015 में इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो पुंटा डेल में था। तो अभी आपको याद रखना है 2022-23 में आसपास में हुआ। तो कॉप 13 जो हुआ था 2018 में दुबई में हुआ था। रामसर साइट्स की कुल संख्या 2016 तक थी 2233। अभी हमारे पास भारत में रामसर साइट की संख्या जो 75 से ज़्यादा हो गई, 75 से ज़्यादा हो गई। ठीक है। सर्वाधिक रामसर जो स्थल है उस टाइम में था यूनाइटेड किंगडम में 170। सर्वाधिक रामसर स्थल क्षेत्रफल वाला देश है बोलिविया में। आर्द्र भूमि क्षेत्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड, बोलिविया में है, लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं, वेटलैंड डे, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को 1971 को ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। प्रभावी कब होता है, 1973 से। पहला आर्द्र दिवस 2 फरवरी 1947 को मनाया गया। भारत में कुल रामसर साइट 26 दिया है, तो ये इसको अपडेटेड कर देंगे, 75 से ऊपर हो गया, 75 से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 80-82 हो गया। भारतीय भीतरकनिका मैंग्रोव कौन है, तो ये उड़ीसा में है। भीतरकनिका मैंग्रोव वन फॉरेस्ट कहाँ पर है, भीतरकनिका में है। रेणुका आर्द्र भूमि की बात करेंगे, तो रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये पंजाब में है। कहाँ पर है, ये पंजाब में है। पोंग डैम झील जो है कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सोमो रेडी जो है जम्मू कश्मीर में है। फिर बात करेंगे, पेंटानल ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे में विस्तृत सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है जो 1.5 किलोमीटर है। पेंटानल याद रखेंगे, बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे देशों में स्थित है। विश्व में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आर्द्र भूमि वाला देश। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। सांबर झील राजस्थान में है। दीपोर बिल असम में है। रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित भारतीय स्थल विस्तार से कहाँ तक है बताया जाएगा आपको। अब बताएंगे, देखिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में से 16 जून 1993 में जोड़ा गया था, 2022 में से बाहर कर दिया गया है। पॉइंट क्लाइमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलिमर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेम्बनाड कोल, देखिए वेम्बनाड जो है केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा है, क्या, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिश और आर्द्र वेटलैंड है, याद रखिएगा। अष्टमुडी कहाँ पर है, तो ये भी केरल में। वेम्बनाड कहाँ पर है, तो वेम्बनाड भी केरल में, याद रखिएगा। संस्थानम कहता है, संस्थान कोटा झील, ये केरल, यहीं पर कावाबोरस जो कि लाखा है पाया जाता है। यह झील के समस्त बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे यह जल स्वच्छ हो जाता है। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, ये कितना बार एग्जाम में रिपीटेशन हुआ है। भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। यहीं पर गहिरमाथा बीच है, जो कि ओलिव रिडले कछुआ से प्रजनन का स्थल है। यह अंडा देने के लिए यहाँ पर समुद्री घड़ियाल का देश में सबसे अधिक घनत्व है। यहाँ पर मैंग्रोव की विविधता है और सुंदरवन से भी ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करेंगे पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, ये पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। लोकटक झील मणिपुर से
क्या बोलते हैं मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में 16 जून 1993 को जोड़ा गया। कारण क्या है? पर्यावरण समस्या जैसे वनों की अत्यधिक कटाई, वाटर हाइसिंथ का अत्यधिक विस्तार। दीपोर बिल कहाँ पर है? तो दीपोर बिल असम में, असम में ही मनेरी, काजीरंगा, नमेरी और ये सारे रामसर बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क है। सांभर झील कहाँ पर है? तो सांभर जो झील है राजस्थान में है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड 4 जुलाई 1990 को शामिल किया गया था। ये विश्व धरोहर जो है स्थल है, राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभयारण्य भी है। शामिल करने का कारण है कि यहाँ पे जल अभाव और वो असंतुलित चरवाही होता है। यहाँ पर एक घास, क्या बोलते हैं, घास जो है पास पालम डिस्पीचम बहुतायत में पाया जाता है केवलादेव पक्षी में, जिसके कारण यहाँ पर साइबेरियन सारन काफ़ी कम हुआ है। पहले आते थे क्योंकि यह घास उपयुक्त नहीं है अब, लेकिन फिर भी आते हैं ये साइबेरियन सारस, याद रखिएगा। ऊपरी गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश ब्रिज घाट से नरोड़ा तक है। सोमोरोडी देखिए क्या कहता है, सोमोरिरी जम्मू कश्मीर या ब्लैक नेक्ड क्रेनर काले गर्दन वाला सारस तथा बार हेडेड गीस के लिए तथा चीन स्थल के बाद एकमात्र प्रजनन स्थल है। यहाँ पर गेट, तिब्बतियन भेड़ और तिब्बतियन जंगली गधा पाए जाते हैं जो कि एक स्थानिक प्रजाति है। कोरजोक या दुनिया का सर्वाधिक कल्टीवेटेड स्थल है कोरजोक। चंदेरतल आर्द्र स्थल हिमाचल प्रदेश पाए जाने वाला जीव जंतु स्नो लियोपार्ड, हिमालयन आइबेक्स, गोल्डन ईगल, ब्लू शिप। रेणुका जो आर्द्र स्थल है ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे रेणुका आर्द्र स्थल। पोंग डैम झील ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हरिके झील ये पंजाब में है। कांजली पंजाब में है। श्रीनगर मानसार झील में है। होकेरो आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है। कूलर झील कहाँ पर है? वूलर होना चाहिए, कूलर नहीं होना चाहिए। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। भोज आर्द्रतल मध्य प्रदेश में है। रोपर आर्द्र स्थल ये पंजाब में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ये घोषित किया गया, याद रखिएगा। भारत का नेशनल बोल सकते हैं जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। भारत सरकार जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान ये गंडकी में स्थापित किया गया है। बाघों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा में आपको बता दें गज उत्सव का इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। असम जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व कहता है प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 2010 में दिल्ली हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट हम लाए 1973 में और हाथी प्रोजेक्ट लाए 1992 में, 1992 में। सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फिर बोल सकते हैं गाजर घास या कांग्रेस घास हानिकारक होता है। लेंटाना घास ये मेक्सिको से आई विदेशी पादप है जो जैव विविधता को हानि पहुंचा रही है। इसके हरे पेड़ों में भी आग पकड़ लेती है। अल्फा घास ये चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्फा घास। भारत में प्राइमेट की 19 प्रजाति पाई जाती है। होलोक गिब्बन भारत का एकमात्र कपी है। कौन सा? होलोक गिब्बन भारत का एकमात्र कपी है। नीलगिरी जो लंगूर है एक प्राइमेट प्रजाति है, याद रखेंगे कौन सा प्रजाति? प्राइमेट प्रजाति है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र श्रीलंका में है तथा यूनेस्को को एमएबी तंत्र में सम्मिलित किया गया। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी लेखक वंदना शिवाजी हैं। इबुकी ग्रीन हाउस गैस मापने हेतु जापान का एक उपग्रह। IUCN क्या होता है? IUCN रेड डाटा बुक जारी करने वाली एक संस्था है। इसकी मुख्यालय ग्लैंड है जो स्विट्जरलैंड में है। IUCN। फिर बोलेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में एक सर था, वहीं पे हुआ था। ओजोन सुरक्षा से संबंधित एक पहल थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत विश्व का 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में शामिल है। भारत कितना मेगा डाइवर्सिटी? 12। वर्तमान में विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो 14। भारत की बात करें तो मेनली हम लोग बोल सकते हैं पूर्वी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट है इधर, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट नहीं है लेकिन हॉट स्पॉट में बोलेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। फिर बोलेंगे 16, क्या बोलेंगे? 16 जंगल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। देश में हाथी परियोजना अभी हम बताए, हाथी परियोजना 1992 में लाया गया था। बाघ परियोजना 1973 में लाया गया था। हाथी को हम लोग विरासत पशु बोलते हैं, नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो अक्टूबर 2010 में इसको घोषित किया गया था। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, इस बात को याद रखेंगे।
बाघ परियोजना 1973 में, हाथी परियोजना 1972 में, इंडियन गैंडा विजन 2020 में लागू किया गया है। रामसर संधि 1971 में होता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक 2011 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में मनाते हैं। इंदिरा गांधी बायोडायवर्सिटी संस्थान केरल के शांति घाटी में स्थापित किया गया है। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व अन्नापारी में है। जैव विविधता सर्वाधिक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। भारत में बाघ संरक्षण दस्तक का गठन करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड कल्चर, ये कहाँ पर है? ड्राई लैंड कल्चर हैदराबाद में है। डायनासोर का विलोपन हुआ लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका क्या हो गया? विलोपन हो गया था। हॉट स्पॉट क्या होता है? जैव विविधता के संदर्भ में इसका विकास किया गया है। सबसे पहले नॉर्मन मेयर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। स्वर्ग का पक्षी हॉर्नबिल पक्षी कहलाता है। वसूर नेशनल पार्क इंडोनेशिया में है। मेकांग डेल्टा वियतनाम में है। रीवो अमेरिका में है। सुंदरवन भारत का पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। प्रवाल भित्तियों को उनकी जैव विविधता के कारण ही समुद्र में के वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों को सार्गोसस जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाली भूरिशैवाल है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाया जाता है। डुगोंग प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। डुगोंग घटपर्णी पौधा स्थानिक है। कहाँ पे मिलता है? ये मेघालय में है। ये घटपर्णी बोलते हैं, पिचर प्लांट। ये सीटेट का क्वेश्चन में पूछा गया था। घटकर्णी या घटपर्णी याद रखेंगे। आर्किड्स की प्रजाति पश्चिमी घाटी में यहीं पर भौंकने वाले हिरन भी पाए जाते हैं। तो पूछेगा आर्किड्स की प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। फिर देखेंगे पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाला टेक्सस, क्या बोलते हैं? टेक्सस का पेड़ कैंसर की दवा बनाने में प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे दिया है टेक्सस। वैसे कुनैन जो यूज़ होता है, कुनैन ये मलेरिया के लिए यूज़ होता है। कुनैन का जो छाल होता है, बाग होता है, इसका मलेरिया में यूज़ होता है। अमेजन जो कहा जाता है कि लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा, अमेजन के वनों को विश्व के फेफड़ों की संज्ञा कहा जाता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। सागर माथा नेशनल पार्क नेपाल में है। उभयचरों की लगभग 60% प्रजातियां स्थानिक हैं। लायन टेल्ड मकॉक वो स्पॉटेड सीवेट पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। बीटा विविधता समुदाय या निवासियों की प्रवणता के सहारे जाति के पुनः स्थापन की दर है। अब तक मास एक्सटिंक्शन हुआ है, 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है। विश्व में स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में भारत का स्थान 8वां है, सरीसृप का 5वां है और पौधे में 15वीं रैंक है। अल्फा विविधता समान आवास या समुदाय के भीतर भागीदार जीवों की विविधता है। हांगुल हिरन पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। हांगुल हिरन जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। एशियाई शेर केवल गुजरात में पाया जाता है। जैव विविधता की संधि 1993 में हुई है। विश्व विरासत संधि को भारत द्वारा अनुमोदन 1977 में हुआ है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल का अंगीकार किया गया 2000 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। जीवाश्म नेशनल पार्क मांडला मध्य प्रदेश में है। भूतल पर सर्वाधिक अर्थापेडा कल के सदस्य पाए जाते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वे पहला प्रयोग रेटर के द्वारा व्याख्या अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया है। सबसे पहले रेटर के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इसकी व्याख्या जो है एक्सप्लेनेशन अर्नेस्ट हैकल ने किया है। सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम की संस्थान 1963 में स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम की संस्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व
वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब भाग 2 देखेंगे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। राष्ट्रीय वन आयोग का गठन 2003 में किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लाया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से देना शुरू किया गया है। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। टेक्सास बकाटा एक औषधीय पौधा है जो कैंसर की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ पर बांदीपुर में क्या बोलते हैं कि चौसिंगा जीव पाए जाते हैं। मैसूर कर्नाटक में है। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है। शहडोल मध्य प्रदेश में। कहता है राधा नगरी बिसोन अभयारण्य कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। मौलेम वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में है। मौलेम क्या बोलते हैं पिरोटन समुद्री अभयारण्य कहाँ पर है? ये गुजरात में है। पिरोटन समुद्री अभयारण्य। फिर बात करेंगे कि कलाकार अभयारण्य कहाँ पर है? कलाकार अभयारण्य यहीं पर सिंह पूंछी बंदर पाए जाते हैं जो तमिलनाडु में कलाकार अभयारण्य। वानेरघट्टा बंगलोर कर्नाटक में है। जालूदपाड़ा जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में है। टडोबा चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। नवेगांव महाराष्ट्र में है। कारनार पक्षी अभयारण्य रायगढ़ महाराष्ट्र में है। ये गिरी नेशनल पार्क, अगर गिर पूछेगा तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का क्या बोलते हैं संबंध होता है। कवक और शैवाल में सहसंबंध होता है। ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन होता है? लाइकेन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1985 से 86 में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत चयनित स्थल 115 है आर्द्र स्थल। ब्लूम बॉक्स क्या होता है? KR श्रीधर के द्वारा विकसित ईंधन सेल जो कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार है। ये त्वचा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओजोन गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों होता है। अखबार में लेड नामक विषैला तत्व पाया जाता है। रंगीन टीवी से उत्सर्जित किरणें अवरक्त किरणें इंफ्रारेड निकालती है। गैस कुकर से गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा कौन कौन में रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें सल्फर का डाइऑक्साइड है और नाइट्रस का ऑक्साइड है। अर्थ आवर दिवस मनाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। मार्च महीने के अंतिम शनिवार 8:30 से 9:30 के बीच ये लोग अर्थ आवर दिवस मनाते हैं। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। अल्पाइन ग्लेशियर कहता पिघलने से दो देशों के बीच सीमा रेखा में पुनः निर्धारण करना पड़ सकता है। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच। क्या बोलते हैं? मच्छर क्वाइल में पाया जाता है पायरेथ्रिन। ये बीजी पौधे से प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन को मच्छर से भगाया जाता है। याद रखेंगे। ये BPSC का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहते हैं ग्रीन मिशन। क्या बोलते हैं? ग्रीन मिशन के तहत 2020 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। शांति घाटी ये केरल में है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राजस्थान में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। सौर ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका O2 चक्र में है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाने वाला देश फ्रांस है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में एक विश्व धरोहर है। चरनोजम मिट्टी ये शीतोष्ण प्रदेश में है। नाटमो कोलकाता में है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। शंकुधारी वनों टैगों में मिट्टी पाई जाती है पर्जोल प्रकार की। प्लेनीमीटर का प्रयोग मानचित्र पर क्षेत्र मापन हेतु किया जाता है। भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट प्रकाशन पुणे से होता है। लाल वर्षा क्या बोलते हैं? लाल वर्षा होती है। ये इटली में लाल वर्षा होती है। स्मोक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो शिकागो को स्मोक सिटी के रूप में जाना जाता है। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। टाइगर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में। ये मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। क्या कहता है? भारतीय वन्य विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कोलकाता में है। भारतीय वन्य प्राणी क्या बोलते हैं? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। भारतीय वन्य शोध संस्थान ये देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान पक्षी हम लोग इज्जत नगर बरेली को ऐसे याद करेंगे। हम लोग पक्षी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, तो इज्जत बरेली में ये पक्षी शोध संस्थान है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर का महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर बर्ड सेंचुरी बोल सकते हैं
बर्ड कहाँ पर है? विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है, याद रखिएगा। भारत का सबसे विशाल मछली घर की बात करें तो यह मुंबई में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो नॉर्वे की राजधानी में है। मीरी कहाँ पर? ये मीरी नहीं होना चाहिए, नीरी होना चाहिए, NEER, बहुत सारा एरर देखने को मिलता है, तो देख लीजिएगा। नीरी जो है ये, अच्छा नीरी है नागपुर में, मीरी है जयपुर में, चलिए सही भी हो सकता है, ये सही भी फैक्ट है। फिर देखेंगे येलो स्टोन पार्क कहाँ पर है? ये USA में है येलो स्टोन पार्क। नेक्स्ट देखेंगे बरमूडा ट्रायंगल क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आपको ऐसे पता होगा कि यहाँ पे हवाई जहाज़ या कोई भी चीज़ें आती है तो ये आपस में डूब जाती, छिप जाती है यहाँ पर, इसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक के आसपास है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वन का सर्वाधिक विस्तार साल वन का है। कयाल केरल के लगून बोलते हैं, केरल के लगून को बोलते हैं। विलो वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अब ये सूरत में रहते हैं। फिर देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है नीलगिरी, ये BPSC का क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो जहाँ पे स्तर मिलती है उसको बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं उसको? नीलगिरी बोलेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलती है उसको नीलगिरी कहते हैं। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग AG टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। गयोट सपाट शीर्ष वाली समुद्री पहाड़ी है। पाट भूमि छोटा नागपुर के पठार में पाट भूमि पाई जाती है। फिर देखिए उज लिखा हुआ यह सागरी निक्षेप है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली ऑस्ट्रेलिया में होता है। पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन बोलते हैं अमेरिका में, और चीन जापान में टाइफून बोलते हैं। तरिध मेघ कहते हैं कपासी मेघ वर्षा को तरिध मेघ कहते हैं। पश्चिम श्रेणी की प्रथम श्रेणी की प्रदूषण निर्देशक है मोलस्का क्रीनीय, अंटार्कटिका के आसपास पाई जाती है। हंसावर फ्लोमिंगो प्रजनन करते हैं कच्छ के रण में। कैसोवरी नौ उड़ने वाली पक्षी ऑस्ट्रेलिया में है। माना अभयारण्य होसपीट खरहे के लिए है। मिनीमाटा रोग पारा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इटाई कैडमियम में होता है। फिर बोलते हैं मैथोहेमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं? मीथोमोग्लोबिनोनेमिया रोग नाइट्रेट से होता है। अतिकिरेटिना रोग आर्सेनिक से होता है। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1986 में। उष्णकटिबंधीय घास सवाना पूर्वी अफ्रीका में, सवाना किसको बोलते हैं? अफ्रीका में पाया जाता है ये घास। कैंपोज की बात करें तो कैंपोज ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है। फ्लोरा का जो सर्वे पौधा है BSI 1890 बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत होता है। फौना का सर्वे ZSI 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत होता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सर्वे FSI 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पवन ऊर्जा और लघु हाइड्रो पावर बायोमास सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अनुसार है। फिर बोलते हैं बरसिगसर खान लिग्नाइट राजस्थान में पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने इलेक्ट्रिसिटी में नवीकरण ऊर्जा की भूमिका को 2020 तक 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। मैंग्रोव जो है ये स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी होती है। भारत के पास विश्व का 3% तथा एशिया का 8% मैंग्रोव वन पाया जाता है। यह 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। समुद्र तटीयता समस्त तटीय क्षेत्र मैंग्रोव वन उपयुक्त नहीं है, टोटल उपयुक्त नहीं है, कुछ उपयोगी है। कहते हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 4000 MV के ऊपर है। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ में है। ठोस अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जित होने वाले गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, लेड, फिर बोलते हैं डाइऑक्सिस, फ्यूरान, कैडमियम, पारा, निलंबित कणीय पदार्थ है। ये ठोस अपशिष्ट है जो जलने से प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में होती है। तो जल प्रदूषण और नियंत्रण हेतु अधिनियम बनाया गया है, एक वैधानिक संस्था है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 24 शहरों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। इसने 17 महत्वपूर्ण और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों हेतु पर्यावरणीय दिशा निर्देश का विकास किया है तथा निगरानी का कार्य भी करता है। कार्य योजना का प्रयोग 43% शहरों हेतु, ताकि वहां की पर्यावरणीय दशा को सुधारा जा सके। कुपोषण से बचने के लिए हाल ही में कुछ क्या बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से धनी फसलों के बाजार में लाया जाता है।
लोह युक्त बाजरा है, लोह युक्त क्या है? बाजरा है। प्रोटीन युक्त से अनाज होता है, जिंक युक्त से गेहूँ होता है। लोहा से बाजरा है, प्रोटीन युक्त अनाज होता है और जिंक से गेहूँ होता है। कुछ हम लोग जैसे क्षेत्र और वनस्पति पश्चिमी हिमालय की बात करें तो इसमें टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। अल्पाइन क्षेत्र की बात करें सिल्वर फर्न पाया जाता है। पूर्वी हिमालय में रोडोडेंड्रस फूल हैं। सुरमा घाटी में सदाबहार वनस्पति हैं। मैंग्रोव क्षेत्र कोरल रीफ हेतु क्षेत्रफल हेतु प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। यह हुदहुद चक्रवात से विनष्ट हो गया है। विश्व बैंक इसके लिए पुनर्निर्माण धनराशि दे रही है। यह कंबल कोंडा वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा परीय परागमन से जुड़ा हुआ है। यह नाभिकीय अपशिष्टों से संबंधित नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? यह सतत कार्बनिक प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। बेसल किससे? खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से जुड़ा हुआ है। फिर बोलेंगे हेलसिंकी, क्या बोलते हैं? हेलसिंकी प्रोटोकॉल, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, वहाँ पर प्रोटोकॉल हुआ था। सल्फर के उत्सर्जन या उसके अपशिष्टों के समीप क्या बोलते हैं? सीमा परीय परागमन को कम से कम 30% करने से जुड़ा हुआ है। सोफिया कन्वेंशन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन या अपशिष्ट के सीमा परीय परागमन के नियंत्रण से संबंधित है। जेनेवा प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं? वाष्पशील, जेनेवा प्रोटोकॉल वाष्पशील यौगिकों या उसके अपशिष्टों के सीमा परीय परागमन के नियंत्रण से संबंधित है। रोटरडम कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों से संबंधित है। एजेंडा 21 देखिए क्या क्या होता है। एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये अपनाया गया था। इसके तहत पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है इसको, एजेंडा 21 को। Rio+20 सतत विकास तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? आइए देखते हैं नगोया प्रोटोकॉल को क्या कहता है। आनुवंशिक और संसाधन के प्रयोग के लिए और अधिक सुगम शर्तों की स्थापना। नगोया प्रोटोकॉल CBD के द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों पर लागू होता है। इसमें पारंपरिक ज्ञान भी कवर किया जाता है। अल्पाइन टुंड्रा यह पहाड़ों पर उच्च ऊंचाइयों पर पाया जाता है। आर्कटिक टुंड्रा यह उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है। यहीं पर कारिबू प्लस मस्कोस स्तनधारी पाए जाते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिस भारत का एकमात्र पैलियो आर्कटिक पारितंत्र में अवस्थित संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के वृष्टि छाया में है। इसके उत्तर में सिंधु नदी है। संविधान का भाग जो पर्यावरण के संरक्षण का समर्थन करता है, यह मौलिक अधिकार क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक है। जैव विविधता 2011 से 20 में इसकी सहमति का जलवायु परिवर्तन पर क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत COP10 हुआ। 2011 से 20 तक रणनीतिक योजना आईची लक्ष्य रखा गया। 20 लक्ष्य शामिल किए गए। जैव विविधता दशक 2011 से 20 को घोषित किया गया है। आईची लक्ष्य में प्रमुख हैं, क्या क्या प्रमुख है ये देखते हैं। 2020 तक तटीय व आंतरिक जलीय तंत्र को तथा 10% तटीय तथा सागरीय स्थल को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाना है। 17% स्थलीय व आंतरिक जल तंत्र को भी सुरक्षित करना है। अल्फा विविधता समुदाय के अंदर विविधता को कहते हैं। बीटा विविधता अल्फा होना चाहिए तब। अल्फा विविधता समुदाय के अंदर की विविधता को कहते हैं। कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को कहते हैं। बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता होता है। गामा विविधता एक क्षेत्र की संपूर्ण विविधता को कहते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हल्लुक, गिब्बन, चिंपांजी व गोरिल्ला नहीं पाए जाते हैं। दाचिगाम अभयारण्य ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। पेरियार केरल में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। वैश्विक विरासत स्थल की और टाइगर रिजर्व दोनों हैं, जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है और वैश्विक विरासत स्थल भी है। मानस असम भी है और काजीरंगा असम में है। सुपर बग देखेंगे, ऐसे सूक्ष्म जीव जो एंटीबायोटिक दवा के लिए प्रतिरोधी बनाए गए हैं सुपर बग कहलाते हैं। जीव मंडल रिजर्व यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं बल्कि MAB प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जा सकते हैं। जीवमंडल में कतः सीमित आर्थिक गतिविधियां होती है। नेशनल पार्क में सब प्रतिबंधित होता है। ये जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ गतिविधियां इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ की जा सकती है, लेकिन नेशनल पार्क में सारा प्रोहिबिटेड होता है, कोई चीज़ करने नहीं दिया जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल और चक्रीय होता है। पोषण का प्रवाह दो दिशी होता है या बहुदिशीय या चक्रीय भी हो सकता है। वायु गुणवत्ता प्रदूषण यह सूचकांक 8 प्रदूषक को निर्देशित करता है। इसमें 6 श्रेणियां हैं। यह सूचक भारत के स्वच्छ भारत मिशन का भी एक हिस्सा है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण या पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वर्गीकरण किया जाता है और जारी भी किया जाता है। इसमें विभिन्न उद्योगों को उनके द्वारा 15 से 60 तक के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। अब आएंगे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा नहीं 20 पेज तक करेंगे बस। अगर आप हमारे वीडियो या यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हम देखिए ना, तो स्टार्टिंग में बोले अभी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी पॉसिबिलिटी हो, बीपीएससी टीचर का बहुत सारा मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप देखिए, इन्वायरमेंट का हमने 5th क्लास का बिहार बीटीबीसी का करवा दिया, वो भी देखिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितने भी टीचर का एग्जाम हुआ सारे वीडियो अवेलेबल है। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे मोड में आपको टिक के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पे मैसेज करिएगा तो वहाँ पे PDF आपको दे दिया जाएगा, सारे PDF। लेकिन प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बायोचोर, इसे बायो कहता है बायोमास के ताप अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। MCR1 यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला जीन है जो मनुष्यों, पशुओं या पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवाणुओं के बीच सरलता से स्थानांतरित नहीं हो पाता है। नचने वाला मेढक देखें, डांसिंग फ्रॉग, यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है तथा स्थानिक है। टेडपोल कीस्टोन प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में क्या बोलते हैं महती भूमिका है। जैव विविधता अधिनियम 2002 या 2003 में लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य जैविक संसाधनों और संबंध ज्ञान का संरक्षण, संधारणीय उपयोग और इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व यथोचित साझाकरण है। यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम को त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना में कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत चेन्नई में की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT 2010 में की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसके संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। फिर देखेंगे कृष्ण तकनीकी अवसंरचना कोष का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देना, राज्यों में ई-मार्केट प्लेटफॉर्म को आरंभ करना है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यह IUCN की रेड डाटा बुक की एक श्रेणी होती है। हिम तेंदुआ और गंगा डॉल्फिन इंडेंजर्ड संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। डुगोंग वल्नरेबल असुरक्षित क्या है श्रेणी में आते हैं। अब बात करें दक्षिण एशियाई वन्यजीव नेटवर्क SAWN का, इसमें है कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क। आक्रामक विदेशी प्रजातियां से संबंधित प्रावधान, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता 2002, पर्यावरण 1986, लाइव स्टॉक 1988। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी एक पैनल है, 1988 में गठन हुआ था। MWO प्लस UNEP के द्वारा ये स्थापित किया गया है। 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है IPCC को दिया गया है 2007 में नोबेल पुरस्कार। ILTEO भारत के 8 बायोम की निगरानी हेतु प्रारंभ किया गया। UNFCCC के COP21 आलोक में प्रारंभ किया गया। हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 8 मिशनों में से एक है। मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल में हरित मंजूरी दी गई है। UNFCCC के लिए भारत इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में 2005 के स्तर के अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2030 तक 33 से 35% तक करना है। 2030 तक लगभग 40% संचयी विद्युत क्षमता का गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करना है। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन तक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। प्राथमिक उत्पादन अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन 48 से 60% सकल प्राथमिक उत्पादन का शोषण में प्रयोग किया जाता है। बुग्याल उत्तराखंड में अल्पाइन घास की भूमि है। भारत में उष्णकटिबंधीय प्रारूप घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय प्रारूपीय वनस्पतियां अनुपस्थित होती हैं। परवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए समुद्री पार्क के रूप में कच्छ की खाड़ी को घोषित किया गया है। अनुक्रमण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आक्रमण के लिए खाली क्षेत्र में प्रजाति की सकल स्थापना या
एसेसिस और प्रवासिस की स्थापना की एक प्रक्रिया दोनों सही है। शुद्ध उत्पादन शून्य होता है। पौधे सौर ऊर्जा का 2% भाग का उपयोग कर पाते हैं। कहीं कहीं पे 1% लिखा है, यहाँ पे 2% लिखा है, याद रखिएगा। पौधे 2% का उपयोग कर पाते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड हरित जलवायु कोष है, इसे UNFCCC के तहत बनाया गया है। फिर बोलेंगे इंचियोन साउथ कोरिया मुख्यालय है, 2010 में बनाया गया था। 2020 तक $100 बिलियन का लक्ष्य रखा गया था। यह विकासशील देशों के अनुकूलन और समन संबंधी रणनीतियों को वित्त पोषित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में देखेंगे किस किस क्षेत्र में भूमिका है। ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग, परिवहन, कृषि, भू उपयोग का परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान N2O से अधिक होना। स्वच्छ पर्यावरण उपकर है कोयले, लिग्नाइट, पीट। कितना रुपया? 200 रुपया पर टन बढ़ाकर 400 रुपया पर टन कर दिया गया। यह आयातित कोयले भी पर भी लागू होता है। बायोगैस संयंत्र में उत्पादन मीथेन 50 से 80% और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, नाइट्रोजन 0 से 10%, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 0.3 और O2 0.2%। कोलेरू झील देखिएगा, यह कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कोलेरू झील यह ग्रे पेलिकन पक्षी जात का यहाँ आते हैं। रामसर साइट है, यह मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। सांभर भारत का सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर होता है। वन्यजीव संबंधी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के निम्न अधिनियमों प्रावधान के तहत विनियमित किए जाते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974, विदेशी व्यापार विकास अधिनियम 1992 में 1992 में हम लोग क्या घोषित कर दिए हैं, हाथी को विरासत पशु, हाथी प्रोजेक्ट। भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति जैव विविधता अधिनियम 2002 साइट्स के तहत सुरक्षा नहीं दी जाती है। सपोज कुछ राज्य देखेंगे और वहाँ के पशु, इसके बाद ये वीडियो इंड कर देंगे। तमिलनाडु में कुछ राज्य पशु है, नीलगिरी तहर। महाराष्ट्र में है विशालकाय गिलहरी। अंडमान निकोबार में ड्यूगोंग, क्या बोलते हैं, ड्यूगोंग। लक्षद्वीप में चित्रांगमीन बटरफ्लाई फिश। और आंध्र प्रदेश में कृष्ण मृग। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन। और नागालैंड यहाँ की राज्य पशु हैं, याद रखेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। तमिलनाडु नीलगिरी तहर, महाराष्ट्र विशालकाय गिलहरी, अंडमान निकोबार ड्यूगोंग, लक्षद्वीप चित्रांगमीन, आंध्र प्रदेश कृष्ण मृग, अरुणाचल प्रदेश मिथुन, नागालैंड। यहाँ तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल, दोस्त, भाई, बंधु सबके साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।